अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। वक्त में कमी है तो मेहरबानी कीजिए अब कलाम सुनिए, उसके बाद फिर नारे लगाइएगा और गिरिया कीजिएगा। खुदा आपका पुरसा कबूल फरमाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से जो दुआ की थी, है खुदा मुझे एक ऐसा बेटा अता कर जो हू बहू मेरे नाना की शबी हो। अल्लाह ने बेटा अता फरमाया अली अकबर, जो हू बहू रसूल खुदा की शबी है। आज शहजादा अली अकबर के ताबूत की शबी पर आमद होगी। 4 मिसरे शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम के समात फरमाइएगा। जो बुजुर्ग बैठे हैं उर्दू से वाकिफ़ हैं, उनको सबक सुनाने की हैसियत से, लेकिन जो छोटे हैं उनको बता दूं, इसमें एक लफ्ज़ है बिलाद, बे लाम अलिफ दाल। बिलाद यानी शहर, सरजमीन, मुल्क। इस जुमरे में बिलाद लिखा गया। तो बिलाल काज़मी साहब लिखते हैं बिलाद करबो बला और मदीना नबवी। बिलाद करबो बला और मदीना नबवी, ये 2 जहां है मगर एक हुक्मरानी है। वहां पे सोते हैं अहमद, यहां अली अकबर, वहां नबी का बुढ़ापा, यहां जवानी है। हैदरी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारों, आज रोने की शब है। उस जवान का लाशा हुसैन ने उठाया है जिसको बड़े नाजों से पाला था। अपनी आवाज़ों को आज़ाद कीजिएगा, गिरिया कीजिएगा, क्योंकि जैसे हम नारे लगाते हैं वैसे ही हमारे बच्चे सीखते हैं। अब जैसे हमने गिरिया करना है, मातम करना है, वैसे ही हमारे बच्चों ने गिरिया करना है, मातम करना है। कि अज़ा का सिलसिला जारी रहेगा। तो इसलिए रोने में, गिरिया करने में ना शर्माइएगा, क्योंकि मौला फरमाते हैं मेरे जद के गम में ऐसे रोया करो जैसे कोई बूढ़ी माँ जवान की लाश पे रोती है। अकबर ने दी सदा सीने में है नेज़ा, घोड़े से गिर रहा हूँ बाबा संभालना, जख्मी है कलेजा दम होठों पे आया, घोड़े से गिर रहा हूँ बाबा संभालना। अरे सूखी हुई जबान है, गलबा है प्यास का, इस हाल में कहाँ तलाक करता भला विगा, मजबूर हूँ बाबा अब वक्त ये आया, घोड़े से गिर रहा हूँ बाबा संभालना। अगर तूने अपना हाथ सीने पे रखा हुआ है, क्या वजह है? कहा बाबा जालिम ने जब बर्छी मारी थी तो बर्छी ये कहकर सीने में तोड़ दी थी कि अब पता चलेगा कि हुसैन कितना साबिर है जब आप जवान बेटे के कलेजे से बर्छी निकालेगा। अपनी आवाजों को आजाद कीजिए। गिरिया करने के लिए क्या अली अकबर कहते बाबा, अब जब अली अकबर का हाथ सीने से नहीं हटा तो हुसैन ने कहा अकबर एक बार तो दिखा, एक बार तो दिखा मुझे अपना सीना। तड़प कर कहते बाबा ये जख्म आपसे देखा न जाएगा, अरे नेज़ा निकालते हुए मुंह अपना फेरना, है दर्द गजब का दम होठों पे आया, घोड़े से गिर रहा हूँ बाबा संभाल
चलना। आपकी आवाजों पे रहमत नाजिल फरमाए जो चीख मार कर रो रहे हैं। मौला हुसैन ने कहा अकबर तूने जिंदगी भर मुझसे कुछ नहीं मांगा, कोई ख्वाहिश तो कर, कुछ तो मांग। कहा बाबा आपने मुझे कोई कमी रहने नहीं दी, आप चाहते हैं तो मैं एक ख्वाहिश है शहादत से पहले। कहा बता। कहा बाबा मैं अपनी सुगरा की जियारत करना चाहता हूँ, मैं वादा करके आया था, मैं अपनी बहन से मिला नहीं। एजाज खुदा से मौला हुसैन ने अपनी दोनों उंगलियां ऐसे खोली। कहा अकबर देख नजर आई सुगरा? कहा नहीं बाबा घर नजर आया है मगर सुगरा नजर नहीं आती। कहा ठहर जा। फिर उंगलियां बंद की, दोबारा उंगलियां खोली। कहा अब देख। कहा नाना का रोजा नजर आता है, सुगरा नजर नहीं आती। कहा अब देख। कहा नाना के रोजे की चौखट है, वहां कोई बीबी बैठी है जो किसी के कदमों की खाक पे रुखसार रखकर कहती है वादा करके गया था अभी तक नहीं आया। अचानक अली अकबर तड़प कर रोने लगे। कहा अकबर तूने ऐसा क्या देखा? कहा बाबा मैंने देखा वो बीबी किसी के कदमों की खाक पर रुखसार रखी हुए मगर अचानक तड़पने लगी। कहा क्यों तड़पी? कहा एक अजान की सदा गूंजी, अल्लाह अकबर अकबर कहते हैं अजान की सदा सुननी थी, वो बीबी तड़प रही है। कहा बेटा ये कोई और बीबी नहीं है, तेरी बहन फातिमा सुगरा। कहा बाबा ये अजान मैंने नहीं दी, किसी की अजान सुनकर ये रो रही है। सोचो जब मैं मेरे इस तड़पती हुई हालत में उसने मुझे देख लिया तो उसकी हालत क्या होगी। पहुंची अगर सदा मेरी सुगरा के कान तक, अरे रोएगी इस तरह बहे गिर जाएगा फलक। वो जी सकेगी क्या सुनकर मेरी सदा, घोड़े से गिर रहा हूँ। अल्लाह करे मंजर पढ़ सकूं और आप सुन सकें। मौला हुसैन ने कहा जालिम अकबर ने बर्छी नहीं निकाली? कहा नहीं बाबा। मौला ने पूछा अकबर क्या जालिम ने बर्छी नहीं निकाली? कहा नहीं बाबा। उसने कहा था आज पता चलेगा हुसैन की तरह साबिर है। कहा अकबर इजाजत दे मैं तेरे कलेजे से बर्छी निकालो, मेरी तरफ देखना। अली अकबर कहते बाबा आपको इख्तियार है। मौला हुसैन ने आसमान की तरफ देखकर कहा खुदा देख मैंने वादा किया था मेरा बेटा इस्माइल से ज्यादा हसीब है, ना इसके हाथ बंधे हैं ना मेरी आंख पे पट्टी है। बिस्मिल्लाह पढ़कर नाद अली कहकर एक जानू अकबर के जिगर पर रखा, एक जानू जमीन पे रखकर जैसे ही बर्छी को निकाला अकबर का कलेजा बाहर। होता हुआ आपसे जुदा मजबूर तश्न काम, बाबा कबूल कीजिए ये आखिरी सलाम। अज़ादारों हर शहीद को अलग अलग तरीके से मारा गया। अली अकबर के सीने में बर्छी लगी तो शहादत हुई, कासिम के टुकड़े हुए, अली असगर के गले में तीर लगा, अब्बास के बाजू कलम हुए, और मोहम्मद को मारा गया, अब्बास के सर में गुर्ज लगा। किसी को कैसे मारा किसी को कैसे मारा, मुझे मिंबर हुसैन की कसम है सैयदा का लाल वो वाहिद शहीद है जिसको जिसने जैसे चाहा वैसे मारा। अपनी आवाजों को बुलंद करें। अगर शबे आशूर भी अब चीख मार कर नहीं रोए तो फिर कौन सा वक्त होगा। हाथों को आजाद करो, सरों पे मातम करके। बीबी सैयदा से मौला कहते अम्मा मेरा ये बदन, अम्मा मेरा ये बदन देखो है पारा पारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। अम्मा कोई कहता था कि तलवार से मारो इसको, कोई कहता था कि घोड़े से गिरा लो इसको, कोई नेज़ा लिए आया है तो कोई भाला
जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। जिसने जैसे चाहा उसने आपने वैसे मारा। तारीख में पढ़ा होगा, जंगों की वीडियो देखी होंगी, तीर मारने वाला जब तीर मारता है तो यकीनन दूर से मारता है। जब वो तीर दूर से मारता है, लगने वाले के जब तीर लगता है तो उसका जिस्म छलनी हो जाता है ना। मुझे हुसैन की अजमत की कसम, हुसैन वो गरीब है जिसको करीब से भी तीर मारे गए, दूर से भी मारे गए। दूर से तीर मारे जाएं जिस्म छलनी हो जाता है, जब करीब से मारे गए तो हालत क्या हुई। मेरी तरफ देखकर सुनना, अपने गिरिए की आवाज को और बुलंद करना। मौला फरमाते हैं, पास आ के मेरे तीर है इतने मारे, अरे तोड़ कर मेरा बदन पुश्त से बाहर निकले, अभी तीरों पे मोल लगे है तेरा शाहजादा। जिसने जैसे चाहा है मेरे भाई उसने सोसान इम्तियाज भाई के लिए मुझे अभी थोड़ी देर पहले पता चला कि वो बीमार है, शहीद 6 मुहर्रम को उन्होंने यहाँ पढ़ा। खुदा से दुआ करें कि वो अगले मुहर्रम से पहले सेहतियाब हो जाएं। अज़ादारों, मैंने एक जुमला हरम इमाम हुसैन में पढ़ा था। यहाँ शबी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, शबी रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, वहाँ भी मैंने ये जुमला कहा। शबी रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर भी कराची में बैठकर एक जुमला कह रहा हूँ। एक करबला है 2026 की करबला, 1448 की करबला, एक करबला है 61 हिजरी की करबला। दुआ कीजिएगा कि मैं आपको चंद लम्हों में 61 हिजरी की करबला का मंजर दिखा सकूं। अगर आप सब तैयार हैं, आमादा हैं गिरिया करने के लिए, तो सिर्फ चंद लम्हों में आपने एक काम करना है, बगैर किसी सोचे समझे जो मैं कहूं वो कीजिएगा। पहली बात, एक तो जैसे मैं मातम करना शुरू करूं उस तरह ही मातम कीजिएगा और अपनी आंखों को बंद करके मेरे जुमले सुनिएगा मातम करते हुए जो मैं कह रहा हूं। बस लम्हा जाहिर किए बगैर, लम्हा जाया किए बगैर, जैसे मैं मातम कर रहा हूं जरा ऐसे मातम करें। बाहर वाले अंदर वाले सारे ऐसे तेज तेज ऐसे मातम करें, जरा तेज तेज आवाज गूंजे, आंखें बंद करें और मेरे जुमले सुने, मातम करते रहें। इन आवाजों पे गौर करें और तेज मातम करें। कुछ इस तरह की आवाजें गूंज रही थी मैदान करबला में जब हुसैन के लाश पर घोड़े दौड़ाए जा रहे थे। या हुसैन, और मौला कह रहे थे, पसलियां टूटी तो मां मैंने तुझे याद किया। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा सलाम हो मेरे उस जद्दे मज़लूम पर कि जिसकी दाई पसलियां बाई तरफ हो गई, बाई पसलियां दाई तरफ हो गई। पसलियां टूटी तो मां मैंने तुझे याद किया, ज़र्ब जो सर पे लगी कहता था बाबा बाबा, इतने संग दिल है ये सब रहम न मुझ पे खाया। जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। आज अज़ादारी के दिन है, यकीनन आपने और हमने सबने यहां से कहीं न कहीं जाना है। सिर्फ 5 मिनट ज़हमत और इंशाअल्लाह इसके बाद इंचोली मैं पढ़ूंगा, फिर रात को 3 बजे दोबारा 4 मासूमीन में इंशाअल्लाह अज़ादारी होगी। 1 बजे 4 मासूमीन, 3 बजे मार्टन रोड में। बस मुख्तसरन सबके दरमियान मैं चाह रहा था कि कराची में आपके दरमियान, आप जैसे अज़ादारों के दरमियान नौहा पढ़ूं। अज़ादारा ने मजलूम करबला, अजब नहीं इस नौहे पर अगर किसी को मुझ समेत किसी को मौत भी आ जाए तो अजब नहीं, क्योंकि ये गम बहुत बड़ा है, हमारी जिंदगी छोटी है। अल्लाह किसी बच्ची पर यह वक्त ना लाए जो हुसैन की 4 साल यतीमा पर है, जिनकी बेटियां इनके नसीब अच्छे हो, मगर बेटियों वाले कम से कम सीनों पे हाथ, सरों पे मातम करके जरूर इस नौहे पर गिरिया करना। बाबा बाबा मैं अकेली अंधेरा दश्त बला, जल गए खेमे कुर्ता मेरा जल गया, फिर मेरी समत को एक जालिम बढ़ा, मैं लरजने
गीत धड़कने लगा। बाबा उसने कानों से नोची मेरी बालियां, उसने कानों से नोची मेरी बालियां, कान के खो से कुर्ता मेरा तय हुआ, उसने मुंह पे तमाचा, उसने मुंह पे तमाचा लगाया मेरे, मैं संभल ना सकी गिर गई खाक पे, फिर मैं चिल्लाई रोके चचा शिव मुझे मार रहा है, मेरी मदद को कोई ना आया। बाबा मैं रोती रह गई। बाबा 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 जान क्या मैं कहूँ क्या न कहूँ, रंजो अलम शाम गम हाल सफर, शाम के जिंदा के सितम, अपने गम तुम भी सुनाओ। अगर बीबी की यतीमी का हक समझो तो थोड़ी देर के लिए बीवी को इस बात का यकीन दिलाना, बीबी तेरी यतीमी में हम पुरसादार तेरे साथ खड़े हैं, दोनों हाथ उठाओ, एक बार एक जुमला दोनों हाथ उठा के सरों पे मातम करके अंदर वाले सारे वाले बाहर वाले सारे बोले, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम में भी सुनाओ, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम में भी सुनाओ। कहा सकीना तेरा चेहरा जख्मी कैसे हुआ? कहा बाबा तमाचों की वजह से। कहा तमाचों से तो चेहरा लाल हो जाता है, ज्यादा तमाचे पड़े तो नीला हो जाता है, बेटा चेहरा जख्मी कैसे हुआ? अब ये सुनना था। जनाब सकीना कहती है बाबा आपसे देखा नहीं गया ना? कहा नहीं। सकीना तड़प कर कहती है बाबा जान देखना क्या, बाबा जान देखना क्या, सुन भी न पाओगे बयां, मेरे रुखसार पे जालिम की अंगूठी का निशान। बाबा जान तुम भी मुझे अब नहीं पहचानोगे, आंख बालों में लहू कानों से अब तक है रवा, सब्र हर गम पे मगर कैसे किया मुझसे सुनो, तेरा 100 मील सफर कैसे किया मुझसे सुनो, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गाँव में भी सुनाओ। सर हुसैन से आवाज आई सकीना ये तेरी गर्दन पे निशान कैसे हैं? कहा बाबा रस्सियों की वजह से है। कहा रस्सियां तो फूफी अम्मा के भी बंधी थी, मगर फूफी अम्मा के बाजुओं में निशान है, तेरी गर्दन में निशान है, ये तेरी गर्दन में निशान है। हुए कैसे? मेरी तरफ देखना। जनाब सकीना बताती है कि मेरी गर्दन पे निशान कैसे पड़े। बीबी फरमाती है बाबा जान बाजू बंदे, बाबा बाबा जान बाजू बंदे सबके बंदा मेरा गला, जब रसन खिंचती थी हर गाँव मेरा, जब आपने गिरिया किया, इससे ज्यादा मौला हुसैन ने गिरिया किया। जब मौला ने कहा सकीना तेरा गला घुटता था तो फिर तू 1300 मील सफर कैसे करके गई? मेरी तरफ देखना। बीबी कहती है बाबा जान में, बाबा जान मैंने किया पंचों पे चलकर, दर्द होता था तो चिल्लाती थी बाबा, बाबा गश में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी।
खा के तो जमीन पे गिरा जाता है ना, मौला ने कागज खा के जमीन पे क्यों नहीं गिर पाती थी। आखिरी जुमला सुनो, हम में से पता नहीं जिंदगी किसकी बाकी हो, कौन जिंदा रहे कौन ना रहे। जुमला सुनना, मौल बीबी कहती है बाबा गश में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी, रस्सी इस तरह से गर्दन में फंसी जाती थी। जज़ाकल्लाह खैर। जी जनाब फरहान अली वालिद साहब